जितना भी कमाते हैं, जहां से भी कमाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने मन को मारकर अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। और ऐसा हम और आप नहीं, पूरे देश के गरीब कुछ ना कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा करते रहते हैं। और ये बैंक वाले भी अमीर ही होते हैं, जो उन गरीब लोगों के पैसे को उन अमीर लोगों को कर्ज यानी लोन पर दे देते हैं, उन बिल्डिंग और कंपनी को खड़ी करने के लिए। और वही गरीब लोग फिर उन कंपनी में जाकर काम करते हैं, जो कंपनी उन गरीब लोगों के ही पैसे से ही खड़ी की होती है। और उस कंपनी में जो प्रोडक्ट तैयार होता है, ना उस प्रोडक्ट को तैयार करने में उन गरीब का ही मेहनत होता है। और बदले में उन गरीब को क्या मिलता है? 10-20 हजार की सैलरी। उस कंपनी में एक प्रोडक्ट को तैयार करने में पूरे खर्च मिलाकर अगर 100 रुपए होते हैं, तो उसे मार्केट में 500-1000 रुपए का MRP लगाकर बेचा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हम गरीब लोग ही होते हैं। उस कंपनी में पैसा लगा गरीब का, मेहनत लगा गरीब का, और कई गुना मुनाफा वो बैंक वाले और वो कंपनी बनाने वाले अमीर लोग कमाते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि गरीब की मदद से वो अमीर और अमीर कैसे बनते जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लो कि एक गरीब दूसरे गरीब को और गरीब बनाने में अमीर का साथ कैसे देता है। दोस्तों, आप जब भी मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर सिर्फ दो तरह के सामान बिकते हैं। एक सामान वो जो अमीर बनाते हैं और दूसरा वो जो गरीब बनाते हैं। बनाता तो सब गरीब ही है, लेकिन एक सामान ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट, जिसका मुनाफा अमीर को मिलता है, और एक सामान ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट गरीब को मिलता है। अमीर का सामान मतलब वो सामना जिसे 100 रुपए में तैयार किया जाता है और उस पर 500-700 रुपए की MRP लगा दिया जाता है। 10 रुपए के सामान पर 100 रुपए का प्राइस लगा दिया जाता है और आप उसे चुपचाप खरीद लेते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने वाला एक गरीब ही होता है, और अगर वो गरीब इंसान आपसे MRP से 1 रुपए ज्यादा मांग ले तो आपके पसीने छूट जाते हैं। आप खुद गरीब होकर उस गरीब को कानून समझाने लगते हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिस सामान को आप 500 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या वो 500 रुपए लायक है, या उसे बनाने में 500 रुपए खर्च हुए हैं? कभी नहीं की। क्योंकि वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। एक गरीब इंसान साग सब्जी को अपने खेतों में लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसे तोड़ते हैं, काटते हैं, मार्केट तक ले जाते हैं, लेकिन उस पर MRP नहीं लिखा होता है। और आपको लगता है कि एक गरीब इंसान आपसे बहुत लूट रहा है। अगर वो अपनी फल सब्जी की कीमत 50 रुपया रखा है, तो आपको लगेगा कि वो हमें लूट रहा है और उसको आप कम करवाने में जुट जाएंगे। 50 रुपए के सामान आप 20 रुपए में खरीदना चाहेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो गरीब है। आप उसकी कमजोरी जानते हैं। एक दुकान पर नहीं तो दूसरे दुकान पर कुछ ना कुछ कम में मिल ही जाएंगे, क्योंकि वह गरीब का सामान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक गरीब को और गरीब करने में जितना हाथ अमीर का होता है, उससे भी कहीं ज्यादा गरीब का हाथ होता है। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी गरीब करते जा रहे हैं। और ये सिलसिला तब तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक यह दुनिया रहेगी। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाते ही रहेंगे, और वो छोटी मछली बड़ी मछली को तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए वो छोटी मछली भी किसी और छोटी मछली को खाते रहेंगे। दोस्तों, इस पोस्ट में कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इसे जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।